Hello, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about the tenses. This one is the instant revision of tense. आज हम टेंस की एकदम सटीक और अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे टेंस की। तो आज हम इसमें टेंस में प्रेजेंट टेंस की रिवीजन करते हैं। देखिए कितनी आसान है ये रिवीजन, जिससे कि आपकी टेंस अगर प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं तो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सारे रूल एंड रेगुलेशन टेंस की जान पाएंगे और उससे आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट, लिखना पढ़ना बोलना तीनों में इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। सो टेंस की जानकारी होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस जैसा कि हम जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के चार टाइप होते हैं। उसमें पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका एक नाम और है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज द सेम थिंग। इसमें देखिए कैसे एग्जाम्पल आते हैं, ये मैं यहां लिख करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, तुम घर जाते हो। तीसरा वाक्य, वह खाना पकाती है। ये मैंने तीन एग्जाम्पल लिया है इसकी। इसमें होता क्या है कि लास्ट में प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंतिम में ता है, ते हो, ती है लगी रहती है। तो जिस वाक्य के अंत में ये लगे हुए रहते हैं, ता है, ती है, ते है, तो ये इसकी पहचान होती है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये टेंस, ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। ठीक है, अब जब आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसके बाद हम रूल एंड रेगुलेशन कैसे हम इस हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे वो हम टेबल पर बताते हैं। तो आइए टेबल यहां क्लियर करते हैं। ये टेबल है, इसमें इधर सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। यहाँ फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर में और प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी यू होता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम आ जाता है और प्लूरल में दे आता है। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। अब इस टेबल में मैं आपको रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मैं तीन वाक्य बताऊंगा, असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनती कैसे है वो मैं दिखाता हूं। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस मैं लिखता हूं। असर्टिव सेंटेंस के वाक्य कैसे बनते हैं ये मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, इसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1, V1 के साथ SES लगती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये हमारी सिंपल असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो जाती है। राइट, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिखा है V1 प्लस SES।
तो ये मैं बताता हूं कि V1 कहाँ कहाँ लगता है और SES कहाँ कहाँ लगता है। तो ये जो ही सी इट और नेम है, इसमें V1 के साथ में SES लगता है, ये इसके साथ लगता है। बाकी जितने भी सेंटेंस, जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सबके साथ केवल V1 लगता है। ये हमें ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि ही सी इट और नेम के साथ V1 SES ये केवल इसके साथ लग जाता है, बाकी सबके साथ V1 SES लगता है। ओके, अब आप देखिए इसकी सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ये मैं बताता हूं। तो इसकी एग्जाम्पल, जैसे ये पहला था कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई हो जाएगा मैं का, और पढ़ाना का टीच हो जाता है। इसमें V1 ही है इसलिए टीच ही रह जाएगा, और अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं, तो आई टीच इंग्लिश, ये हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। दूसरा वाक्य इसमें तुम घर जाते हो, इसका हो जाएगा यू गो टू होम, ये दूसरा वाक्य हो गया। यू के साथ भी V1 लगेगी, इसीलिए गो केवल लिखा। अब तीसरा वाक्य इसमें होती है वह खाना पकाती है, तो वह का सी हो जाएगा। सी के साथ आपको याद रखना है कि V1 के साथ SES लगाना है, तो पकाना का कुक हो जाता है, इसमें S जोड़ देंगे, कुक्स, तो सी कुक्स फूड। तो यहां पर हमने V1 के साथ SES लगाया, तो ये हमारी असर्टिव सेंटेंस की वाक्य हो गई। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस मैं बताता हूं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस हम नकारात्मक वाक्य को बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य को बोलते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य को बोलते हैं, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो। तो जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तुम घर नहीं जाते हो, वह खाना नहीं पकाती है, इस तरह के वाक्य अगर होता तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाती, और उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज का प्रयोग होता है, इसके बाद नोट लगता है, तब V1 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब आपको देखिए मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज की बात किया है, तो डू कहां लगता है और डज कहां लगता है ये मैं दिखाता हूं। जहां जहां आपने V1 का प्रयोग किया था वहां वहां डू का प्रयोग होता है, और ये जो ही सी इट और नेम के साथ आपने V1 के साथ SES का यूज किया था वहां डज का प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी सारे सेम रह जाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नोट लगा देंगे। तो यहां पर आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। पहला आई, इसमें डू नॉट हो जाएगा, उसके बाद टीच इंग्लिश, तो ये हमारी नेगेटिव बन गई, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। दूसरा यू डू नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाते हो। तीसरा सी डज नॉट, अब यहां पर देखिए जब डज का इस्तेमाल कर दिया, ये ES जोड़ दिया हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो यहां पर हम कुक्स नहीं लिखेंगे, V1 लिखेंगे कुक फूड, क्योंकि यहां पर हमने केवल V1 दिया, यहाँ SES नहीं लगाया है, इसलिए ये कुक फूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गई। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बताता हूं। तो यहां इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसे हो जाती है, ठीक है।
तो इसकी स्ट्रक्चर में ये जो डू डस का प्रयोग किया था ये पहले हो जाती है, इसीलिए इसे कैपिटल में पहले लिखी जाती है, बिकॉज सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर्स, इसलिए इसे कैपिटल मैं लिख रहा हूं। डू और डस प्लस सब्जेक्ट हो जाती है, उसके बाद V1 हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं इसमें। प्रश्नवाचक वाक्यों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम प्रश्नवाचक वाक्य को बोलते हैं, इसमें हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाती है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन जिसे बोलते हैं। तो आइए इसका हम सेंटेंस बना करके दिखाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा डू, पहले आ जाएगी डू आई टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हो गया क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। दूसरा हो जाएगा डू यू गो टू होम, मतलब क्या तुम घर जाते हो। और तीसरा वाक्य हमारा हो जाएगा डज सी कुक फूड, मतलब हो जाएगा कि क्या वह खाना पकाती है। तो इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये जो आपको जानकारी हुई, दिस वन इज द इंस्टेंट रिवीजन ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब आप देखिए इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहां मैं दूसरा टेंस आपको बताता हूं। दूसरा ये हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका दो नाम होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इसे बोलते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। दोनों सेम चीज है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसके वाक्य कैसे होते हैं ये मैं यहां दिखाता हूं। ये पढ़ा, यहां रहा हूं हो जाएगा, और ये जा रहे हो, और ये पका रही है। तो ये वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो गए। कंटिन्यूअस में होती है क्या कि कोई भी क्रिया कंटिन्यू रहती है, इसलिए अंग्रेजी के वाक्य में मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, दैट मीन्स दिस वर्क इज नॉट फिनिश्ड जस्ट नाउ, दिस वन इज कंटिन्यू एट दिस टाइम। सो इसलिए ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। तो आइए इसकी मैं आपको पहचान बता रहा हूं। ये लास्ट में रहा हूं, रहे हो, रही है, ये इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की। ठीक है, अब इसका हम चेंज कैसे करते हैं तो ये मैं यहां पर आपको बता दूं। इसका सेंटेंस जो है हमारी अंग्रेजी में कैसे बनती है ये आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है और कहां कहां कैसे इसका यूज होता है। राइट, तो देखिए आई के साथ यहां हम एम का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट और नेम के साथ यहां इज का प्रयोग होता है, और बाकी जितने बच गए उन सभी के साथ आर का प्रयोग हो जाता है। ये हमारी टेबल हो गई। अब इसकी स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। स्ट्रक्चर में सिंपल इसे हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम और प्लस V1 के साथ ING लग जाती है, अब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर I am हो जाएगा,
ये कंफ्यूजन होगी आपको, इसको फिर से क्लियर लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर करता हूँ। फिर से ये असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखता हूँ, देखिए यहाँ ये असर्टिव सेंटेंस क्लियर विजिबल है या नहीं है? क्लियर विजिबल है तो ठीक है, ओके। तो आइए असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हमारी, एट फर्स्ट हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद V1 के साथ ing का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। यहाँ हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, ओके। अब इसके एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसका हो जाएगा आई एम टीचिंग, टीच में ing जोड़ दिया, टीचिंग इंग्लिश, तो ये अंग्रेजी में चेंज हो गई, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं का वाक्य बन गया आई एम टीचिंग इंग्लिश। दूसरी हो जाती है, तुम घर जा रहे हो, यू के साथ आर का हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है, तो यू आर गोइंग टू होम, ये गोइंग टू होम ये हो जाता है। तीसरा हमारा हो जाता है, वह खाना पका रही है, तो सी इज, सी के साथ हमने बताया यहाँ इज होता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई भी नाम होगा उसके साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सी है तो इसलिए इज लगाए, सी इज। अब कुक में ing जोड़ देंगे, कुकिंग, और खाना का फूड होता है फूड, तो सी इज कुकिंग फूड, मतलब हो गया वह खाना पका रही है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य को बोलते हैं, और अगर आपकी सेंटेंस इस तरह की बनाना हो आपको, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम घर नहीं जा रहे हो, वह खाना नहीं पका रही है, तो उसके वाक्य कैसे बनेंगे ये हम नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में बताते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इसमें हो जाएगा, यहाँ सी सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग हो जाएगा, तब V1 ing लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमारी सेंटेंस कंप्लीट होती है स्ट्रक्चर सेंटेंस की। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं आपको। पहला हो जाएगा, इस प्लेस पर नोट लगा देंगे, इस प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाएंगे, यहां पर नोट लगाएंगे। देखिए मैं लिख कर दिखाता हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो ये हो गया मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, राइट। दूसरे, यू आर नॉट गोइंग टू होम, तो ये सेंटेंस हमारी हो गई कि तुम घर नहीं जा रहे हो। तीसरा हो गया, शी इज नॉट कुकिंग फूड, इसका मतलब हो गया कि वह खाना नहीं पका रही है। तो इस तरह आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस हमारी असर्टिव से नेगेटिव बन गई। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो तीसरा हमारा देखिए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनती है ये भी मैं दिखाता हूं। इसकी
इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एन, ये पहले हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन V1 ING, देन ऑब्जेक्ट। वही मैं लिखता हूं यहाँ। एट फर्स्ट इज कैपिटल में, आर कैपिटल में, एम कैपिटल में, बिकॉज सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर। तो इज आर एम लिखने के बाद अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V1 के साथ में ING जोड़ देंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क अगर लगाएंगे तभी जाकर के वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है, अन्यथा हमारी पूरी की पूरी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद भी अगर नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं मेंशन किया गया तो वो गलत माना जाता है। तो इसलिए बी केयरफुल, नोट ऑफ इंट्रोगेशन इज मस्ट, यू हैव टू ऐड इन द सेंटेंसेस। ओके, अब ये देखिए इसकी सेंटेंस जो है ये हमारी बन जाएगी। एग्जाम्पल में फर्स्ट ये हमारी एम आई टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब हो गया क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, ये एम को पहले कर दिया, यहां पर भी आर पहले हो जाएगी इस वाक्य में। अब कैपिटल से शुरू होगी तो आर यू गोइंग टू, नोट हट जाएगी बिकॉज नोट तो यूज किया नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट की यूज नहीं होती है। तो आर यू गोइंग टू होम, इसकी हिंदी हो गई क्या तुम घर जा रहे हो। अब तीसरा वाक्य मैं बताता हूं, ये इज सी कुकिंग फूड, इसका मतलब हो गया कि क्या वह खाना पका रही है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट टेंस में दो टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते थे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दैट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इन दोनों की आपको ये बहुत ही कम समय में आसान तरीके से इसे हमने रिव्यू करवाया। तो ये जो रिवीजन की प्रोसेस है, दिस वन इज वेरी इजीएस्ट प्रोसेस इफ यू कैन फॉलो इट प्रॉपरली। अगर आप इसे फॉलो कर सकते हैं आसानी से तो आप, और प्रैक्टिस मोर एंड मोर करेंगे तो आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट की जो ये दो टेंसेस बचे हुए हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी रिवीजन हम करवाएंगे। ठीक है, तो ओके, आज हम इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो।